मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ समय तक ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। अच्छा, भ्रमित किया जाता पूरा एक तंत्र है, और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं। समझ रहे हो कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। बात तो सही है। मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो RDX था, उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि वफा साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे तो नयापन नहीं लग रहा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं। नहीं, तुम चुप रहो। को जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊं दिल्ली तब बात करेंगे। ये भ्रमित करना होता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। शर्म नहीं आती तुझे? शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। रुको जरा, सबर करो। आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए, वोट देना नहीं, ये बोलना भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे, उसके अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर क्या डिबेट करने आए थे और किस डिबेट की बात? श्वेता जी, जल्दी फोकस करो। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा तो बालाकोट आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? And that's how ये बिक गया है मीडिया। म्यूजिक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये सही पकड़े हैं। ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इतने सारे फेलियर्स के बाद भी, इतने सारे जुमले स्लोगन्स के बाद भी सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। क्यों मित्रों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या?